टेस्ट चेक करके ना फिर कंपाइल करके फिर बताती हूँ। ओके मैम। इससे पहले कोई क्लास थी तुम्हारी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. As far as I remember, last class में हमने loan statement बनाई थी, and then somebody said, I think some of you said that you need more practice for that question, loan statement, right? So today we have to simply practice that. So ये बताओ कौन कोई screen share करके करना चाहता है या मैं ही करूँ? I'll help. Don't worry, we all will help. हाँ जी, कोई करना चाहता है? फिर से मैं ही करूंगी, मेरा ही रिवीजन हो जाएगा। No one? अपने आप ही बोलूं मैं, निपुण? यस मैम। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन शेयर करो। मैम जस्ट अ सेकंड। तुमने क्लासेस अटेंड की थी लोन स्टेटमेंट वाली? मैम एक्चुअली एक नहीं करी थी, एक करी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होगा बट थोड़ा बहुत? यस मैम। कोई नहीं, आई विल गाइड यू। मैम इज माय स्क्रीन विजिबल? या सो लेट्स स्टार्ट। लोन में स्टार्ट किससे होता है? प्रिंसिपल अमाउंट
some things are given to us. Principal, interest rate and time period. 3 things are given to us. देखो principal, सब लोग प्लीज साथ साथ में करो, और किसी को कुछ पूछना है, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना. Today we have just a practice session. तुम स्विच नहीं करो. Principal 1 lakh or 10 lakhs, make it 10 lakhs. B1 में लिखो, B1 में लिखो 10 lakhs. यहां से इसे कट करके पेस्ट करो. Rate of interest. Rate of interest 16%. Time period 5 years. Time period 5 years. इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं हम? पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी के लिए क्या करना है? किसी को याद? हाँ, डेटा, डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन. डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन. डेटा टूल्स ग्रुप में देखो. ग्रुप कौन से होते हैं निपुण? निपुण, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. ग्रुप कौन से होते हैं? यू अंडरस्टैंड टैब्स कौन से होते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, दीज आर ऑल द टैब्स. हर एक टैब्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. वो ऑप्शंस आर ग्रुप्ड और नीचे उनके ग्रुप्स लिखे होते हैं, राइट? यस मैम. कहाँ है ग्रुप्स? नो. ग्रुप्स जैसे गेट, नो, जैसे गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये सारे क्या है? ग्रुप्स जो नीचे दिख रहे हैं. हाँ मैम, ये रहा. तो निपुण, तुम्हें ग्रुप समझ में आए? यस मैम, आ गया. कौन से ग्रुप्स? मैम ये वाले जो सॉर्ट और ये सारे जो कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, ये वाले फोरकास्ट, आउटलाइन. हाँ, तो व्हेन आई से लुक इनटू सर्च इन डेटा टूल्स ग्रुप, तो मतलब इसी ग्रुप के ऑप्शंस में सर्च करना है. डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट. लिस्ट के लिए हमें सोर्स चाहिए, तो सोर्स के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा, साइड में एक टेबल बनानी पड़ेगी, राइट? कौन कौन सी हो सकती है पीरियोडिसिटी, बताओ. मंथली, हाफ. हाँ 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 हाँ, राइट देम डाउन. सो एक वीक के बाद क्लासेस हो रही हैं. पिछला वीक सिर्फ टेस्ट हुए थे, तो तुम लोग सब भूल गए हो कैमरा ऑन रखना होता है. ईयरली, ईयरली या एनुअल, कुछ एक और बनाओ. एनुअल पेमेंट्स या ईयरली पेमेंट्स का. मंथली में 12. हम्म. राइट. ये सॉर्ट क्यों किया है निपुण? मैम ताकि वो दिखाए कि गड़बड़ ना हो मैम, जब हम पीरियोडिसिटी में करें तो. पीरियोडिसिटी में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, डोंट यू वरी. ना भी करें हम सॉर्ट में तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी. मैम सॉर्ट इसलिए शायद ताकि वो एनुअल, हाफ ईयरली, ये सब सीक्वेंस वाइज हो. किसी और को याद है सॉर्ट क्यों करते हैं? यस मैम. क्यों? मैम वहाँ पे जब हम पीरियोडिसिटी में एनुअल सब डाल देंगे, फिर उसके बाद जब उसके सामने वाला जो वैल्यू चाहिए हमें 1 2 12, उसमें डिफरेंस आएगा क्योंकि हम वी लुकअप से करेंगे. राइट राइट. तो अभी यहाँ पे जो लिस्ट बनानी है उसमें कोई इशू नहीं आएगा, बट जो वैल्यूज आनी चाहिए उसके सामने वी लुकअप यूज करके वो गलत हो जाएंगी. तो वी लुकअप के लिए हमें सॉर्ट करना होता है, लिस्ट के लिए सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब लिस्ट बनाओ.
रिदम तुम चैट बॉक्स में क्यों लिख रहे हो? माइक के साथ कोई प्रॉब्लम है? हम्म ठीक है। ये दिख नहीं रहा मुझे। एनुअल तुमने सिलेक्ट किया था ना, आया नहीं। मैंने seen- हम्म हम्म कौन नहीं, किस वैल्यू को इस टेबल में ढूंढना है? कौन सी वैल्यू है जो इस टेबल में ढूंढ के हमें आंसर चाहिए? जो हम लेफ्ट जी नहीं, जो लेफ्ट में एनुअल अभी तुमने लिखा है ना, लिस्ट से जो सिलेक्ट किया है वो, कि वो जो वैल्यू है वही वैल्यू है जो डिफरेंट होती जाएगी। तो गिवन इसके ऊपर हमारा आंसर डिपेंडेंट है, तो इस वैल्यू को इस टेबल में ढूंढना है। कॉमा, हाँ, टेबल एरे में द होल टेबल, नो, द होल टेबल। किसको सर्च करेगा? अगर तुम सिर्फ जी कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे तो वो सर्च कहाँ करेगा? जी कॉलम में एनुअल तो कहीं है ही नहीं, वो तो एफ कॉलम में है। यस हाँ, कॉमा, क्या होगा? कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में आंसर्स हैं? आंसर्स मैम इसमें इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 2 हम्म ओके, नो, ठीक है, मतलब सही हो गया, बट बाय गलती, बाय मिस्टेक वो सही हो गया। इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं, उसमें से सेकंड कॉलम में आंसर्स हैं। सेकंड कॉलम्स की वैल्यू को पिकअप करके यहाँ पे लिखना है, इसलिए हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखा। अब इसके बाद क्या करते हैं? टेबल वो इंस्टॉलमेंट वगैरह इंस्टॉलमेंट निकालते हैं पहले, फिर टेबल। इसमें तो पहले इंस्टॉलमेंट लिखो। इंस्टॉलमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पी पीएमटी राइट, पीएमटी। रेट में क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पीरियोडिसिटी हम हाफ ईयरली कर दें, 16% रेट इज पर एनम, तो वो हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा? 8%। 8%. है ना? तो वो 8% कहाँ से आया? कैसे आया वो 8%? पीरियोडिसिटी को क्या? पीरियोडिसिटी को क्लिक करके पीरियोडिसिटी में इसे हटाओ, निपुण, ये एस्केप प्रेस करो। एक बार पीरियोडिसिटी को एनुअल की जगह हाफ ईयरली कर दो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हाँ, अब यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, रेट में रेट परसेंटेज। ठीक है, अब ये बताओ, अब यहाँ पे हाफ ईयरली है तो क्या आना चाहिए? रेट हमारा 8% आना चाहिए ना? तुमने तो 16% सिलेक्ट किया है। 16 divided by 2. Divided by 2. हाँ, तो ये B2 डिवाइड बाय पीरियोडिसिटी। नहीं, डोंट राइट 2, सिलेक्ट दिस 2 अच्छा फ्रॉम C5। ताकि अगर हम पीरियोडिसिटी चेंज करके उसे क्वार्टरली कर दें तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 4 हो जाए। ठीक है, अगर मंथली कर दें तो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 12 हो जाए। कॉमा, एनपीईआर इज नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स तक वो लोन चलने वाला है, कितने पीरियड्स तक चलेगा? 5 years तक, बट पेमेंट्स आर टू बी मेड हाफ ईयरली। सो अगेन व्हाट डिवाइडेड इज, बाय 2 हाँ जी, अगेन डिवाइड बाय 2 अगर मैं 5 को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो दैट विल बी 2.5, तो 2.5 टाइम्स पेमेंट होगी। Multiply by 2. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाई मल्टीप्लाई बाय 2? Half yearly है Because ना? half yearly है. हाफ ईयरली है, एक साल में 2 बार पेमेंट्स होंगी, तो 5 साल में 5 into 2 10 बार पेमेंट्स होंगी। कॉमा,
नहीं, ये सब कुछ नहीं करना. SV और type are not required. They are optional arguments. प्रिंसिपल से पहले माइनस साइन लगाते हैं. ठीक है, इंस्टॉलमेंट आ गई. अब हमें बनानी है वो पूरी टेबल. मैम क्या क्या आता था उसमें? पहले पीरियड, फर्स्ट कॉलम पीरियड, सेकंड कॉलम वुड बी योर ओपनिंग बैलेंस, then interest, installment, closing balance. निपुण देखो, इसे ना जूम करने का ऑप्शन होता है पेज के बॉटम राइट पे. जूम करो थोड़ा सा, बस. ठीक है. पीरियड, कौन बताएगा पीरियड में क्या करना है हमें? किसी को याद? मैम इफ से करके. फर्स्ट विल बी फर्स्ट ओनली. फर्स्ट में हम 1 ही लिखेंगे. मतलब 1 पीरियड तो होगा ही होगा. अगर लोन लिया तो वापस तो करना ही करना है. कम से कम एक बार में वापस कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा ये है कि जितने हम चाहें तो मतलब मंथली पेमेंट, क्वार्टरली हम कर ही सकते हैं बहुत सारी. बट मिनिमम 1 पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी. सेकेंड ऑनवर्ड्स हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. किसी को याद है फॉर्मूला? किसी को भी? इफ से करके. इफ. हाँ बोलो, जिसको याद है बताओ. मैम बताओ. बताओ. मैम इफ B10 निपुण राइट डाउन. हाँ, B10 is less than time period, fix it, multiply, periodicity. ये भी फिक्स होगा. कॉमा, B10 plus 1, comma, nil. That is 2 semicolon. नॉट नील, ब्लैंक. नील वुड मीन कि यहाँ पे 0 आए, बट 0 नहीं आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए. डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड क्लोज, दैट इज इट. गुड चेतन, तुम्हें ये समझ में आ गया? खुद बताया है, रीड करके तो नहीं बताया ना लास्ट टाइम से? मैम मैंने तो कर भी लिया ओपनिंग बैलेंस एक तो. ओके, ग्रेट. पीपल, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. और हर टॉपिक का टेस्ट होगा. अभी तक 60 मार्क्स की इवैल्यूएशन हो गई है, 40 मार्क्स की अभी भी बची है. इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं? अच्छा, दिस इज निपुण. निपुण, यस मैम. तुम्हें वो याद है क्या, गार्बेज क्लीनिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जो सब में कॉमन होता है? वो याद है? नो मैम. ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, सब में सेम फॉर्मूला होता है. किसी को याद है? यस मैम. बताओ चेतन. मैम इफ B10 इज नील तो नील, नहीं तो फिर जो फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट का राइट, तो इसे बताओ, प्रॉपर्ली बताओ निपुण को. इज इक्वल्स टू B10 is equals to sorry if bracket open
B10 हटा दो, ब्रैकेट ओपन, B10 is equals to blank, comma, blank, comma, बीच में इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है निपुण, ओके मैम, ठीक है दे दिया कोई इशू नहीं है, बट जरूरत नहीं है. ओके comma, opening balance, opening balance, multiply rate of interest, fix it, that divided by periodicity, Okay. fix it. Wait, you don't have to click anywhere, Nipun. Wait, just directly press F4. बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है. If you've just selected a cell, that means you're still at that step. तुम तभी की तभी तुम फिक्स कर दो, वो हो जाएगा. ओके मैम, समझ में आया निपुण ये फॉर्मूला? यस मैम, So like you have periods till 10. So that means till 10 जहां जब तक periods वाले सेल में कुछ है तब तक वो कैलकुलेट होगा. अगर periods वाले सेल में ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक आ जाएगा. ओके मैम. ठीक है. सिमिलरली अब इंस्टॉलमेंट का तुम खुद बताओ अगर तुम्हें समझ में आ गया. हम फिक्स कर देंगे इंस्टॉलमेंट. बट गार्बेज क्लीनिंग भी तो लगानी है जो अभी इंटरेस्ट में लगाया है हमने. B10 is equal to installment fix. Right, perfect. Right, closing balance. Opening, yes. नहीं, पहले गार्बेज क्लीनिंग तो लगानी है. मैम लगानी पड़ती है. हाँ, ओके. अगर नहीं लगाएंगे तो आगे नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी या कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा. हम बैंक के एम्प्लॉय हैं, हमें कस्टमर्स को नहीं दिखाना अपनी शीट पे कुछ भी एक्स्ट्रा. Just installment. नीचे तक ड्रैग करो. बस 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 बस. एक बार इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना. E20 सेल पे डबल क्लिक करो. E20. तुमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स तो नहीं लगाए ना ये 4 बार? नो मैम. इनके बीच में स्पेस दो. दूसरे वाले के बीच में भी, पहले वाले के बीच में भी. एंटर. ओके, आई डोंट नो, मेरे में तो कभी मैंने स्पेस दी नहीं अभी तक. सब लोगों को स्पेस देनी पड़ रही है. If you directly write equals, if this is equals to double inverted commas open and close. No, So, ma'am. नहीं देनी पड़ रही ना. So कोई बात नहीं निपुण, तुम्हें देनी पड़ेगी 2 स्पेस देकर. अब इसे ड्रैग कर दो.
नहीं, तुमने स्पेस ना स्टार्टिंग में नहीं दी है, आगे वाले सेल में दी है, तो तुम फर्स्ट वाले सेल में, हाँ फर्स्ट वाले सेल से ही स्पेस दो। वेट, E9 पे, E10 पे, हाँ E10, हाँ हाँ, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस पे भी करो। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करो और ड्रैग कर दो। ओके निपुण, समझ में आ गया यहाँ तक? अब तुम्हें क्या दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रही है? ओपनिंग बैलेंस अभी भी ये आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो गार्बेज क्लीनिंग थी, जो तुम बोल रहे थे ना सेम फॉर्मूला हर में लगाना पड़ेगा, वही सेम फॉर्मूला ओपनिंग बैलेंस में भी लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो ये शीट पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो दिखाई देगा। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट सेकंड ऑनवर्ड्स लगाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ओपनिंग बैलेंस में फर्स्ट में नहीं लगाना, सेकंड ऑनवर्ड्स लगाना है। आप स्पेस C10 नहीं, B11 पीरियड में अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक। पीरियड नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ रुको 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 रुको, वापस से वो करो, पहले वाला करो। हाँ, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, ये वाली गलती बहुत बच्चे करते हैं, मुझे हर बार टेस्ट में ये वाली गलती मिलती है कि वो सेकंड ओपनिंग बैलेंस में फर्स्ट पीरियड लिख देते हैं, फर्स्ट पीरियड सिलेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा अगर तुम ये कर दोगे, चलो करके दिखाओ पूरा। कोई बता सकता है क्या होगा इससे? फर्स्ट वाला ओपनिंग बैलेंस रिपीट हो जाएगा। मैम वन वाला कॉलम नील नहीं होएगा। क्या नहीं होगा? नील नहीं होएगा ना, तो फिर हमें सेकंड कंडीशन ही लगेगी। आई कांट हियर यू अनुष्का, थोड़ा तेज बोलो। मैम सेकंड वाला कॉलम जो है वो नील नहीं होएगा, मतलब फर्स्ट पीरियड कभी नील नहीं हो सकता। हाँ, तो तो सेकंड वाला जो है ओपनिंग बैलेंस वो कभी नील नहीं हो सकता, राइट? तो चलो ठीक है, एंटर करो निपुण, अब इसे ड्रैग करो। बाकी सब आ गया, बट तुम ये देखो, तुम्हें 10 पीरियड्स तक करना था, तुम्हारा 11th पीरियड में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, अपने उससे लेफ्ट से ऊपर वाले सेल पे चेक कराया है। अगर तुम लेफ्ट वाले सेल पे चेक कराते कि इफ दैट इज ब्लैंक, तो यहाँ पे भी ब्लैंक आना चाहिए। दैट इज व्हाट यू शुड हैव डन। यस मैम। ठीक है, सब लोग इस चीज का ध्यान रखना टेस्ट के लिए। करो, उस पर डबल क्लिक करो, B10 की जगह B11 कर दो, 0 हटा के 1 लिख दो। इक्वल्स टू, हाँ एंटर कर दो। अब इसको ड्रैग करो। किसी को कुछ भी पूछना है? डन, लोन का ये बेसिक क्वेश्चन डन। इसके बाद जो 3-4 चीजें और कैलकुलेट करते हैं वो और करो। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 6th पीरियड, find the interest value for 6th period and principal value for 7th period. Principal repaid, how much principal is repaid in the 7th period? How much principal is repaid in the 7th period? Interest nahi, principal. Principal. How much principal is repaid in 7th period? इसके लिए फॉर्मूलाज याद है किसी को भी? IPMT. राइट, IPMT। निपुण, व्हेन वी राइट द होल फॉर्मूला ऑन आवर ओन, जैसे इफ का फॉर्मूला है बहुत छोटा है, IPMT छोटा है, तो हमें उस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। Enter. रेट में क्या करते हैं? Rate divided by 2. हाँ, तो डिवाइड बाय पीरियोडिसिटी, कॉमा PER
PER इज पीरियड, कौन से पीरियड के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन ने क्या बोला, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6th पीरियड। यू नॉट लिसनिंग अच्छा निपुण। हाँ yes ma'am, yes ma'am. यहाँ पे क्या आ जाएगा, Time period for 6 अच्छा into 6 यहाँ पे या तो 6 लिखो या तो पीरियड में से 6 वाले सेल को सिलेक्ट करो। ठीक है, कॉमा। NPER इज टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, यहाँ पे आएगा 5 into हाँ कॉमा principal. राइट, प्रिंसिपल से पहले माइनस साइन। एंड हाउ मच प्रिंसिपल इज रीपेड इन 7th पीरियड, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला करते हैं। कोई तो बताओ, किसी को तो याद होगा। SP PPMT। PPM. मैम यहाँ पे अब 7 आएगा। हाँ 7 मैम डन। और दो और फॉर्मूलाज थे। कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 5 पीरियड्स, टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 5 पीरियड्स एंड टोटल प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 5 पीरियड्स। इसके लिए याद है किसी को फॉर्मूलाज। CUM IPMT क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एंड सेकंड के लिए क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। PPM. CUM PRINC प्रिंस। क्या एरर आया था निपुण। फंक्शन का एरर था, few arguments. फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, उसका मतलब क्या है। ये पूरा नहीं करा। सम मोर 8 पीरियड एंड पीरियड नहीं डाला। हाँ डालो, क्या होगा। कब से लेकर कब तक का इंटरेस्ट चाहिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। until 5 periods. तो स्टार्ट होगा 1 से लेकर 5 फॉर फर्स्ट 5 पीरियड्स ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो 1,5 राइट, कॉमा Type कॉमा
टाइप में देखो उसने अपने आप ही बता दिया, 0 इज फॉर एंड ऑफ पीरियड, 1 इज फॉर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. So either write 0 or double click and select this option, end of the period. When are the payments being made? At the end of the period. इसका आंसर माइनस में आया, लेकिन इसके प्रेजेंट वैल्यू के आगे माइनस नहीं लगा सकते हैं, प्रिंसिपल के आगे माइनस नहीं लगा सकते हैं, उससे एरर आ जाएगा. तो क्या करते हैं, एंड में बिल्कुल इंटू -1, एंड में करके इंटू -1. टोटल प्रिंसिपल के लिए CUMPRINC, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल. into -1, end में into -1. So this topic is over. पहले ही बोल रही हूँ, प्रिपेयर कर लो. मोस्ट लाइकली 8th ऑनवर्ड्स फिर से टेस्ट हो सकता है. ठीक है, तो पेरोल भी प्रिपेयर कर लो और ये लोन भी प्रिपेयर कर लो. अभी ये बताओ, अभी किसी को कुछ डाउट है या मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं? कोई डाउट किसी को? No, then Nipun, please stop sharing. Okay. And I want your cameras on now. Cameras on, everyone. Okay, so next topic is capital budgeting. Capital budgeting. Okay, आप लोगों का ना 5th या 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये उसका टॉपिक है. तो व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अबाउट where to invest, or in other words, should we invest in a particular proposal or not? All right, so or any long term asset that we are buying, जहां पे हमारा पैसा लग जाएगा, जहां पे बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है, और एक बार हमने पैसा लगा दिया तो वो बहुत सालों तक वहीं पे इन्वेस्टेड रहेगा. हम कोई नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या नया प्लांट एंड मशीनरी कोई परचेज कर रहे हैं, तो शुड वी गो फॉर इट और शुड वी नॉट गो फॉर इट? उस टाइप के डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ठीक है, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. फाइनेंस में कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं तो वो किस बेसिस पे होता है? वो होता है कैश फ्लोज के बेसिस पे. ऑलराइट, कि कितना इस चीज में खर्चा होगा और कितने हमें इससे रेवेन्यूज मिलेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे रेवेन्यू ज्यादा हैं, हमारी कॉस्ट कम लग रही है, तो दैट्स अ बेनिफिशियल, दैट्स अ प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे. अगर किसी में हमें रेवेन्यूज कम मिल रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, हमें लग रहा है इनफ्लोज इतने नहीं हो पाएंगे, तो दैट्स नॉट प्रॉफिटेबल, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. राइट, सिंपल टर्म्स में ये है. बट क्या होता है कि अगर मैं आज कोई मशीन परचेज कर रही हूँ, उससे मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी, फिर उसको मैं सेल करूंगी, ओवर द इयर्स मुझे उससे रेवेन्यू मिलेगा. ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उस मशीन से बस मैं इसी साल में काम करूंगी, इसी साल में सारे पैसे कमा लूंगी, ऐसा तो नहीं होता. दैट मीन्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैपन एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, दे आर नॉट एट वन कॉमन टाइम पीरियड. ऑलराइट, इसकी वजह से जो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला पॉइंट था वो वापस से आ गया. मतलब सपोज ऐसा है कि कोई मशीन है जो आज मैं खरीद सकती हूँ फॉर 1 लाख. सिंस आई विल हैव टू पे 1 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा रही हूँ. ठीक है,
there is an option that I can buy a machine for 1 lakh rupees right now. That means this 1 lakh will have to be paid right now. But इस मशीन को मैं यूज कर सकती हूँ, से इसकी जो लाइफ है ना, लाइफ ऑफ दिस एसेट की 5 साल तक चलेगी, उसके बाद मेरे को ये बेचनी पड़ेगी, उसके बाद जनरली रिप्लेस करनी पड़ती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ भी। तो इस मशीन से 0 पीरियड में मेरा 1 लाख रुपीज जाएंगे, बट ओवर द नेक्स्ट 5 years मुझे इस मशीन से जब मैं कोई प्रोडक्ट सेल करूंगी उससे कुछ ना कुछ इनकम होगी मेरी, तो वो क्या होगा, मेरे कैश इनफ्लोज। ठीक है, this 1 lakh is my outflow and the amount that I will receive over the next 5 years, they will be my cash inflows. Suppose ये cash inflows हैं, ठीक है, सपोज दीज आर माई कैश इनफ्लोज। करंटली अगर मैं देखूं तो इनका टोटल है 96,000। तो वैसे ही मुझे मशीन खरीदनी नहीं चाहिए, चलो एक को मैं बढ़ा के 22,000 कर देती हूँ। अब इनका टोटल है 1,06,000। यू पीपल, मैंने पहले भी कभी बताया होगा, हम जो भी अपनी कोई शीट है उस पर हम जब भी कुछ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड एवरेज, काउंट एंड सम नीचे राइट साइड पे दिखने लग जाता है, बॉटम पे, शीट के बॉटम पे राइट साइड पे। तो मैंने सिलेक्ट करके मुझे पता चल गया कि इनका सम इज 1,06,000। ठीक है, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान ना दें, 1,06,000 का मेरा प्रॉफिट होगा, 1 लाख की मेरी कॉस्ट लग रही है, तो 6,000 का प्रॉफिट, सो आई शुड डेफिनेटली बाय दिस मशीन। ठीक है, और इट यू नो this kind of calculation can be done for any kind of long term investment. All right, not just a purchase of a machine or any asset, any kind of long term investment. So suppose this is the situation. अब ये क्या हो रहा है कि ये 0 पे है, ये सब बाद के सालों पे है, तो हम क्या करते हैं, किसी तरह इन सब को आज की डेट पर लेकर आते हैं। जो 1 पे है उसको भी 0 पे लेके आना है, जो 2 पे है उसको भी 0 पे लेके आना है, जो 5 पे है उसको भी 0 पे लेके आना है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो भी हमारी फ्यूचर में होने वाली है, ये जो 5 हैं, जो हमारे फ्यूचर की पेमेंट्स हैं, फ्यूचर की इनकम्स हैं, हमें इन 5 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑलराइट, एक्सेल में टू कैलकुलेट दैट प्रेजेंट वैल्यू वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड एनपीवी। To calculate the present value, we have a formula called NPV. ठीक है, अब इसका एक बार फिर भी, आई नो भी तुम्हारे लेवल का नहीं है, आई मीन नेक्स्ट ईयर तुम पढ़ना है तुम्हें, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो। इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कहाँ से आती है? मैंने जब प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें समझाया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाया था, मैंने क्या बोला था कि पैसे की वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। क्यों? बिकॉज देयर इज एन अजम्पशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट, कि अगर ये 22,000 रुपए मुझे 1 साल के बाद ना मिले, मुझे आज ही मिल जाए, तो मैं उस 22,000 को बैंक में डाल दूंगी, तो मुझे 5% तो मिल ही जाएगा 1 साल के लिए। दैट मीन्स अभी की वैल्यू, मतलब 22,000 मेरे को अभी मिल जाए, तो उसकी बाद में जाके वैल्यू बढ़ जाएगी 1 साल के बाद। उल्टा इसे मैं देखूं, अगर 1 साल के बाद 22,000 मिलने वाले हैं, तो उसमें अभी की वैल्यू कम है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अभी की वैल्यू कम है। तो यहाँ पे मैथ्स का कौन सा कंसेप्ट लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ्स का जो कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दूं at 5% for a year, I will be able to get 1050 after 1 year. ठीक है, मतलब 1,000 plus 5% gives us 1050. This 1050 is our future value, और मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, when 1050 is discounted at 5%, I get a present value of 1,000. If I compound 1,000
at 5%, I get a future value of 1050. And if I discount 1050 at 5%, I get a present value of 1000. ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, 1000 into 1 plus 5% raised to the power t. यही होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला, p into 1 plus r raised to the power t, है ना? तो यही किया मैंने. This should be equals to 1050. In our present case, since t is 1, so raised to the power 1 is this. इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1000 is equals to 1050 divided by 1 plus 5%. समझ गए? मतलब अगर मुझे 1050 दिया हो और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 5%, तो मैं वो डिवाइड करके कुछ भी करके, मतलब आई कैन फाइंड आउट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इन 5 वैल्यूज की हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बोला क्या है, एनपीवी. सो इक्वल्स टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन. क्या मांग रहा है ये, रेट एंड देन वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये सब मांग रहा है. तो रेट मतलब वही जिस रेट पे हमें डिस्काउंट करना है. से अगर हम 5% ही ले लें तो रेट में 5% एंड वैल्यू 1 वैल्यू 2 में हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर. मतलब ये जो सारी वैल्यूज हैं जिनका सम सुपरफिशियली ऐसी ओवरऑल जो हमें दिख रहा है 1,06,000, टेक्निकली इन 1,06,000 की प्रेजेंट वैल्यू इज 91,723. In other words, I will be indifferent between 91,723 right now or this series of payment over 5 years. हाँ जी, का क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, बोलो, क्या रिपीट करूं? मैम लास्ट लाइन जो आपने समझाई. ये कैलकुलेशन आ गई समझ? यस मैम. उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जो दिख रही है हमें कैश पेमेंट्स, ये जो दिख रहे हैं टोटल 1,06,000, इन सब की मिलाकर प्रेजेंट वैल्यू इज 91,723. ठीक है, तो अगर कोई मुझे बोलता है कि वो 5 सालों में ओवर दिस दिस पीरियड ऑफ 5 years कोई मुझे इतने इतने पैसे देगा, या वो बोलता है कि अच्छा इन सब की जगह आप आज 91,723 ले लो, सो आई विल बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू. ओके मैम. मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, दे आर एट पार. क्लियर है बिल्कुल? यस मैम. अभिषेक नहीं समझ आया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा 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 समझ में आया. ओके, कोई नहीं, अभी रिपीट करती हूँ फिर से. बाय द वे, कोई सीए नहीं कर रहा तुम में से? कोई नहीं कर रहा? उसमें तो आई थिंक आईपी पीसीसी में आ ही जाता है ये सब. देखो, पैसे की अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू है. जो पैसे की वैल्यू 1 साल बाद 22,000 है, आज की डेट में उसकी वैल्यू कम होगी. हो सकता है वो सिर्फ 20,000 हो. क्यों 20,000 हो? क्योंकि अगर कोई मुझे आज ही 20,000 दे देगा तो मैं उसे बैंक में डालूंगी, उस पे इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा 2,000 का, सच दैट 1 साल के बाद वैल्यू उसकी 22,000 हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब इसीलिए कोई मुझे अगर तुम्हें मुझे पैसे देने हो अभिषेक, तो तुम मुझे चाहे आज 20,000 दो,
चाहे 1 साल बाद 22,000 दो, आई एम इनडिफरेंट बिटवीन द टू। ठीक है, मतलब 22,000 की प्रेजेंट वैल्यू इज 20,000 और 20,000 की फ्यूचर वैल्यू इज 22,000। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें ये वाली मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं, इज इट अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर अस और नॉट। बट ये 0 पीरियड पे है, ये हमें आज पैसा देना पड़ेगा और ये सारे पैसे हमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तब जाके मिलेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब की वैल्यू, इन सब की वर्थ आज की डेट पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब की वर्थ आज की डेट पे निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला इन एक्सेल इज एनपीवी, इट्स एनपीवी। रिमेंबर दिस थिंग, एनपीवी हम एक के लिए नहीं करते हैं, एक के लिए तो हम प्रेजेंट वैल्यू भी कर सकते हैं, बट अगर फ्यूचर मतलब ऑर्डर वाइज पेमेंट्स हो कि फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तभी हम एनपीवी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो इसने पीरियड्स तो हमसे मांगे नहीं है, फॉर्मूला में उसने हमसे क्या मांगा, रेट मांगा है और उसने बोला है सारे वैल्यूज दे दो। हमने सारी वैल्यूज दे दी, उसने अज्यूम कर ली कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 साल के बाद मिलेगी, जो सेकंड वैल्यू है वो 2 साल के बाद मिलेगी, जो थर्ड वैल्यू है वो 3 साल के बाद मिलेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ओनली इफ यू हैव सच पीरियोडिक पेमेंट्स कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल, कितने भी सालों के लिए, तभी हम एनपीवी यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गई कि आज की डेट पे इन सारे इनफ्लोज की वैल्यू है इतनी, तो हम डिसीजन क्या लेंगे। अब क्या लगता है तुम्हें, कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या हमें मशीन खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए? खरीदनी चाहिए मैम। खरीदनी चाहिए, क्यों? नहीं खरीदनी चाहिए कि लाइक एक्सपेंसेस ये ज्यादा है इनकम से। नहीं खरीदनी चाहिए बिकॉज कॉस्ट 1 लाख की है, प्रॉफिट सिर्फ 91 का है। दैट मीन्स हम 9,000 इफेक्टिव लॉस में ही है, तो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉमन सेंस इज। इसको फाइनेंस में बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगेन एनपीवी। Remember, these are two different things. One is NPV formula in Excel. One is NPV in finance, net present value, which is equals to present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Net present value in finance is present value of cash inflows minus present value of cash outflows. तो अभी हमने जो सॉल्व किया, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल ली 91,723। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 1 लाख रुपीज। जब हम वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8,000 समथिंग। दैट मीन्स हमारी एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो नेगेटिव है एंड वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस। ठीक है, तो फाइनेंस में एनपीवी इज दिस थिंग। सो व्हेनेवर एनपीवी इज positive, we invest or we accept, else we reject the proposal. ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्पल दिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फाइनेंस वाली नेट प्रेजेंट वैल्यू है, दैट विल बी व्हाट, दिस थिंग माइनस आउटफ्लोज। बट वो ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ओहो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस थिंग। मैं प्लस कर रही हूं क्योंकि दैट इज ऑलरेडी इन माइनस। आंसर आ गया 8276 और एनपीवी इज नेगेटिव, सो वी शुड नॉट बाय दिस मशीन, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल।
ठीक है, so this is the basic of capital budgeting. इसको यूज करके कल हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे. ऑलराइट, Okay, ma'am. today is first. Please answer your attendance. Harsh, Yes, ma'am. Anushka, Yes, ma'am. Ojaswin, Yes, ma'am. Alek, Yes, ma'am. Vinisha, Present, ma'am. Sagar, Tanupriya, Present, ma'am. the class is over. Thank you. See you people tomorrow. जिनके अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं. सर्वेश, आयुषी सक्सेना, Present, ma'am. जैनब, श्रेयांश, हर्षित, कार्तिक, Present, ma'am. चेतन, Present, ma'am. पंकज, मेहुल, तनुष, रिदम, शुभ, हाँ रिदम, Yes, ma'am. शुभ, निपुण, Present, ma'am. मधुर, ध्रुवित, Present, ma'am. अलक, Present, ma'am. अनन्या, वेदांत, पुनीत, अनुष्का, तुषार, Present, ma'am. विनीत, अभिषेक, Present, ma'am. Present, ma'am. मयंक, ताजिया, Present, ma'am. योगेश, इरफान, Present, ma'am. अनुज, अंशिका गर्ग, हार्दिक गर्ग, तंजीम, हर्षित गर्ग,